अलीराजपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों की हालत बदहाल है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के लिए खर्च कर रही है, लेकिन योजनाओं को जिम्मेदार कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसकी वानगी आप देख सकते हैं कि आदिवासी अंचल अलीराजपुर में किस प्रकार से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल स्थिति में संचालित हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जिला मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री और महिला बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया के गृह जिले के पास का जिला है, जहां आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले 2 महीनों से शासन स्तर से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भेजी गई एलईडी टीवी आंगनबाड़ी केंद्रों में दीवार पर लगी हुई तो जरूर है, लेकिन वो सिर्फ शो पीस बनकर रह गई। शासन की मंशा बच्चों को घर जैसे माहौल में शिक्षा देना है, मगर अलीराजपुर जिले में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में ये एलईडी टीवी बंद है या कहीं पर लगी ही नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो आरओ वाटर विभाग ने दिया है वो भी आंगनबाड़ी केंद्रों में लगा नहीं है। जो लगा है वो सिर्फ दीवारों की शोभा बढ़ा रहा है, चालू नहीं है। वहीं बच्चों के लिए जो खाना दिया गया उसमें सिर्फ दाल और चावल रोटी दी ही नहीं और सुबह का नाश्ता भी बच्चों को नहीं दिया गया। वहीं बात की जाए आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की, तो यहाँ आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ नाम के चल रहे हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की रंगाई पुताई तक विभाग नहीं करा पाया। बच्चों को जिस प्रकार से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में माहौल मिलना चाहिए था वो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में दिखाई नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई पुताई तक विभाग नहीं करा पाया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलीराजपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग किस तरह से काम कर रहा है। वहीं जब इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग की मोनिका बधेल से बात की गई तो उनका कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से एलईडी टीवी बंद है। शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है। बेटा यहाँ पे रोज आते हैं, आपके सामने कितने लोग आते हैं? यहाँ लोग कितने बच्चे कितने आते हैं कि ज्यादा आते हैं? बच्चे कितने आते हैं? कितने आते हैं? 10 बच्चे आते हैं। आप कितने हो? यहाँ भी कितने हो? अभी नहीं आते, वो पहले आते थे, अभी भी आते। कितने दिन से नहीं आ रहे बेटा? अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहे। कहीं गए हो? अच्छा, आप लोगों का नाश्ता हो गया, भोजन मिल गया बेटा? आंगनबाड़ी कितनी है और उनकी क्या व्यवस्था है? और अभी जो नई चीज़ आई है टीवी और आरओ वाले में, उसमें मेरा अपग्रेड नहीं है और वो चीज़ें अभी भी चालू कंडीशन में नहीं है, उस पर क्या कहना है? जिले में हमारे 2 फेज़ में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं, एक 97 और एक 174। तो टोटल मिलाकर के 271 समथिंग हम लोग के यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें टीवी और आरओ शासन स्तर से हमें दिया जा चुका है। चूँकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की व्यवस्था अंदर कनेक्शन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं बाहर बट अंदर कनेक्शन नहीं है। सेम हमारे यहाँ पानी के जो सोर्सेस हैं उसमें मोटर में इश्यूज़ हैं। तो कलेक्टर मैम के द्वारा, सीओ जिला पंचायत मैडम के द्वारा और हमारे द्वारा ये एक लगातार कोशिश की जा रही है कि आंगनबाड़ियों में बिजली का सप्लाई अंदर तक हो और पानी के जो मोटर ख़राब हो चुके हैं उन्हें ठीक करा करके पानी का सप्लाई किया जाए ताकि दोनों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने 7 समंदर पार तो नहीं लेकिन 7 राज्यों की खाक छानकर एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो हाईवे और पॉश कॉलोनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ऑपरेशन ड्रोन के तहत पुलिस ने हरियाणा के मानेसर में दबिश देकर कुख्यात सतपाल फौजी गैंग के सक्रिय सदस्य परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को उसकी टोह लेने के लिए 3 दिनों तक आसमान से ड्रोन के जरिए उसके घर की निगरानी करनी पड़ी। आखिर कैसे इस फिल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शहर में लगातार हो रही नकबजनी की घटनाओं ने कन्हाड़िया पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में सुराग तलाशा। आखिरकार सटीक इनपुट मिला कि आरोपी गुड़गांव के मानेसर में छिपा है। आरोपी परमिंदर बेहद सतर्क था, इसलिए सीधे दबिश देने के बजाय कनाड़िया पुलिस ने हाईटेक रास्ता चुना। पुलिस टीम ने लगातार 3 दिनों तक ड्रोन कैमरे के जरिए परमिंदर के घर और उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी। जैसे आरोपी के घर में होने की पुष्टि हुई, टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। 33 वर्षीय परमिंदर सिंह कनाड़िया थाने की 4 बड़ी चोरियों में 1 साल से फरार था और उस पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे का इनाम भी घोषित था। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे चोरी की भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई हुंडई i10 नियोस कार जब्त की है। बरामद माल की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी सतपाल फौजी गैंग का हिस्सा और उस पर दूसरे राज्यों में भी चोरी और लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। कनाड़िया पुलिस की इस तकनीकी सूझबूझ ने अपराधी के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अब देखना यह कि पुलिस परमिंदर से पूछताछ के बाद सतपाल फौजी गैंग के अन्य सदस्यों तक कब तक पहुंच पाती है।
सर अंतर्राज्यीय गिरोह का 2025 में इस गिरोह ने कनाड़िया थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में कुल 4 ऐसी घटनाएं नकबजनी की थी, जिसमें काफ़ी सारा मशरूका भी चोरी गया था। तत्कालीन जो टीम थी कनाड़िया टीआई सहर्ष यादव का अंडर में, उन्होंने इसमें एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी सितंबर के महीने में, और दूसरे अपराधी के बारे में काफ़ी समय से ये टीम लगी हुई थी और इसको पकड़ने में अब इन्होंने सफलता प्राप्त की है। आरोपी को गुड़गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़ने के लिए वो पुलिस टीम वहाँ पर कई दिनों से मौजूद थी और लगातार रेकी कर रही थी। ड्रोन के माध्यम से भी इसमें रेकी की गई और आरोपी को पकड़ा गया। इसमें जो 4 चोरियां हैं ये आलोक नगर, संपत हिल्स, श्रीजी वैली और मानवता नगर में 4 चोरियों का अंजाम पिछले साल इन लोगों ने दिया था। कुल 2 आरोपी थे, एक को पहले पकड़ लिया गया था, एक को अभी पकड़ा गया है। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी i10 Hyundai की नियोस गाड़ी सफ़ेद रंग की बिना नंबर की, उसको भी जब्त कर लिया गया है और जो बचा हुआ मशरूका था 4 प्रकरणों में, उसको भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। कितने का मशरूका था? इसमें वाहन जो प्रयुक्त हुआ था उसके सहित कुल 25 लाख का मशरूका अभी बरामद किया गया है, जो 4 प्रकरणों का है। और इसमें माननीय न्यायालय में जो आरोपी है उसको विधिवत पेश किया जा रहा है और आरोपी का रिमांड लेने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह लिखा हमने, फौजी सतपाल फौजी गैंग है। ये बहुत बड़ी गैंग है जो आमतौर पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के आसपास ऑपरेट करती है। और जो 2 आरोपी इस चारों घटनाओं में थे, उनके भी काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लूट के, चोरी के, नकबजनी के। करीब 20 और उससे अधिक मामले भी दोनों आरोपियों के हैं। तो ये उसी गैंग का हिस्सा है और इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि ये सुनसान जो बाईपास और हाईवे के पास लगे हुए कॉलोनीज़ होते हैं उसमें ये लोग धावा बोलते हैं और उसमें घटना करते हैं और फिर टोल को अवॉइड करते हुए ये अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। टोल कैसे बचाते हैं? ये गलियों में घुसकर छोटे छोटे सड़कों के माध्यम से ये टोल को बचाते हैं। इसमें सर ये और भी कोई है अभी फरार? इस मामले में अब समस्त आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इस पे इनाम भी रखा गया? इस पे इनाम था, इस आरोपी पर एक मामले में 5,000 का इनाम था। मध्य प्रदेश के इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें दुल्हन लेकर लौट रही बारातियों से भरी कार की भिड़ंत ट्रक से हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के कुड़ैल थाना क्षेत्र के देवगुराड़िया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास का है, जहां रविवार देर रात हुए इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों के परिजन के मुताबिक वे आष्टा से शादी समारोह के बाद बारात लेकर लौट रहे थे। आगे चल रहे ट्रक में भूसा भरा था। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास उसने एक गाड़ी को ओवरटेक किया था। इस बीच अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे चल रही कार का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और वह पीछे से आयशर ट्रक में जा घुसी। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में इरफान, आरिस और फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरफात ने उपचार के दौरान दम तोड़ा और 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम किया। कुछ लोगों ने भूसे से भरे ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही कुड़ैल पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। परिजन के हंगामे के बीच पुलिस ने समझाइश देकर स्थिति शांत कराई और यातायात बहाल किया। परिजन के मुताबिक आष्टा से बारात लेकर लौट रहे थे। हादसे में 8 लोग घायल हुए। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया, सड़क हादसों में सामने आया है आयशर कार के भिड़ंत हुई के मौके पर 3 लोगों की मौत हुई है, बाकी सबको अस्पताल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
शाजापुर नगर से बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए लगभग 400 महिला भक्तों का जत्था कप्तान सेवा मंच के तत्वाधान में उत्साह के साथ रवाना हुआ। जयकारों के साथ ये यात्रा बाबा के धाम जाकर विशेष पूजा अर्चना करेगी। श्रद्धालु महिलाओं का ये दल राजस्थान के सीकर स्थित पवित्र खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन के पश्चात 8 अप्रैल को वापस लौटेंगे। इस दौरान शाजापुर रेलवे स्टेशन पर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कप्तान जनसेवा मंच के वरिष्ठ सीताराम पवैया ने बताया कि इस यात्रा में 400 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इस यात्रा में निराश्रितों और बेसहारा लोगों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे भी बाबा श्याम के दरबार पहुंचकर दर्शन लाभ ले सके। यात्रा पर जाने से पहले रेलवे स्टेशन पर सभी भक्तों को नगर के गणमान्य नागरिकों ने शुभकामनाएं दी। वहीं सभी भक्त इंदौर कोटा ट्रेन से बाबा श्याम के दरबार के लिए रवाना हुए। कप्तान विचार मंच की तरफ से इस यात्रा का आयोजन है और इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि शाजापुर में, जिले में, प्रदेश में और देश में खुशहाली रहे, एक दूसरे में भाईचारा कायम रहे और धर्म जियो अधर्म का नाश हो। सनातन पताका के प्रतीक के रूप में बाबा श्याम के दरबार में या शाजापुर में नरेश कप्तान विचार मंच की ओर से प्रतिवर्ष यह आयोजन हो रहा है। आज पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय खंडासा में स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई, जिसमें घर घर पहुंचकर नामांकन हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने खंडासा और उसके आसपास के गांव में पूरे दला, पूरे शत्रुहन, पूरे रमोल में रैली निकालकर और घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर उनसे अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही बच्चों को विद्यालय में शासन से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी बताई। विद्यालय के समस्त बच्चों और प्रधान अध्यापक बजरंग बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक विजय शंकर तिवारी, रमेश कुमार, मानेन्द्र सिंह, पूजा मैडम, श्वेता सिंह, देवेंद्र पांडे, सुशील कुमार दुबे, सुरेश कुमार पटेल, त्रिलोकीनाथ यादव, कमलेश कुमार चौरसिया, मनोज कुमार, मालती मौर्य आदि शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभिभावकों से अपने बच्चों का नाम विद्यालय में लिखाने के लिए उनको प्रेरित किया। खरगोन जिले के भीकन गांव थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां नशे में धुत कलयुगी बेटे ने अपनी ही बीमार बुजुर्ग मां की धारदार कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग मां की सेवा से परेशान होकर आरोपी बेटे ने यह घातक कदम उठाया। आरोपी विष्णु सांवले ने बिस्तर पर पड़ी अपनी मां की गर्दन पर कुल्हाड़ी से 4-5 वार किए, जिससे मां का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। इस दौरान मौके पर ही 80 वर्षीय बुजुर्ग रामई बाई की दर्दनाक मौत हो गई। जब घर पर आरोपी का बेटा
पहुंचा तो कमरे में खून पड़ा देख आसपास लोगों को सूचना दी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसडीओपी राकेश आर्या ने बताया कि आरोपी हम्माली का काम करता है और शराब की लत और उसकी बीमार मां की देखभाल और सेवा से परेशान होकर आरोपी ने अपनी मां की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस द्वारा 55 वर्षीय आरोपी बेटे विष्णु सावले को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि सुभाष मार्ग की रामई बाई, जिसकी उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष की होगी, सूचना मिली कि उसको किसी ने मार दिया। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना वाकई सही थी। आसपास साक्षियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया कि कोई उसका जो बेटा है विष्णु सावले वो संदिग्ध है। विष्णु सावले से पुलिस ने बारीकी से पूछताछ करी और विष्णु ने घटना कार्य करना स्वीकार किया। जब पूछा कि पुलिस के द्वारा कि वो क्यों किया, तो उसने बताया कि उसकी माँ काफ़ी एज उम्र हो गई थी और वो उससे परेशान हो गया था उसकी सेवा करते करते, क्योंकि सारा काम वो स्वयं से नहीं कर पाती थी। कल शराब के नशे में आकर उसने इस घटना को कारित करना लगा। घटना का कल एफएसएल अधिकारी के द्वारा पुलिस के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किए गए, आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं और आरोपी विष्णु के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अभी विवेचना जारी है। सर, भिगनगांव नगर में जो गली गली में शराब बिक रही है, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आपने देखा होगा पूर्व में भी पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है इसमें पुलिस कार्रवाई करती है। विधिवत जो कार्रवाई इसमें मिलती है वो करेगी और पुलिस को फिर सूचना मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेगी। बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। हैकर उनके नंबर से अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 अंकों का OTP मांगने वाले संदेश भेज रहा है। इस घटना के बाद कलेक्टर ने सभी संबंधितों को ऐसे संदेशों का जवाब न देने और सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर जयती सिंह के मोबाइल नंबर 9765614430 से ये संदेश भेजे जा रहे हैं। इन संदेशों में अज्ञात हैकर द्वारा OTP की मांग की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय ने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से इस हैकिंग की पुष्टि की है। ये मामला तब सामने आया जब एक कर्मचारी ने कलेक्टर के व्हाट्सएप नंबर से आए OTP मांगने वाले संदेश पर गौर किया और इसकी जानकारी कलेक्टर को दी। इसके तुरंत बाद कलेक्टर ने अपने व्हाट्सएप नंबर से आने वाले किसी भी संदेश का जवाब न देने के आदेश सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी किए। जनसंपर्क विभाग ने भी इस हैकिंग की पुष्टि की है। जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका रानी ने बताया कि कलेक्टर जयती सिंह द्वारा ये संदेश नहीं भेजे जा रहे हैं, बल्कि हैकर द्वारा व्हाट्सएप हैक करके भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि इस नंबर से आए व्हाट्सएप पर कोई भी जानकारी साझा न करें। हालांकि साइबर सेल के पास अभी तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। जनसंपर्क विभाग ने आए हुए कुछ संदेशों के स्क्रीनशॉट भी जारी किए हैं ताकि लोग ऐसे फर्जी मैसेजों से सावधान रह सकें।